अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी बस ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और उसमें मैंने आपको बताया था कि दो आपके पास पॉसिबिलिटी होती हैं, आर्बिट एजेंट हुआ और प्रीवार्ड जो कंपनियां वो करवाती हैं। तो कुछ लोगों के सवाल थे काफ़ी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बना देते हैं कि प्रोसेस जब हो जाता है मुकम्मल और आप ड्राइविंग स्कूल में चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद आपका अगला प्रोसेस क्या होता है और क्या तरीक़ाकार होता है। देखिए, सेम क्लास से बे जो होती है, जैसे कार का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके लिए भी आप जो है वो फर्स्ट एड कोर्स करते हैं। तो इसमें भी आपका फर्स्ट एड कोर्स होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है, इसमें आपके मेडिकल के टेस्ट वगैरह भी होते हैं। इसमें आपका आंखों के टेस्ट, मेडिकल के टेस्ट, खून के टेस्ट, रिएक्शन का टेस्ट जो है वो ये सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद आपकी परमिशन जो होती है वो अप्लाई हो जाती है और देन जो है मतलब ये तमाम प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी क्लासें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह क्लास बे में आपकी थ्योरी की क्लासें होती हैं, लेकिन वो तो होता है हफ्ते में क्लास होती है। यहाँ पे आपकी जो है पहले बाद दफ़ा वो ईहा का की क्लासें लेते हैं और ईहा का की जो क्लासें होती हैं वो 4 से 5 हफ्ते आपको लगातार स्कूल जाना पड़ता है। सुबह 8 से लेके जो है वो 3-4 बजे तक लगातार वो क्लास में बैठना पड़ता है। बजाय अगर आप कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ पे लैपटॉप ले जाएं, अपना टैबलेट ले जाएं, आप यहाँ का के सवालों को पढ़ते रहें, साथ साथ उनकी बातें सुनते रहें। तो वो एक कह लें कि एक कानूनी तौर पे ये मस्ट है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर आपको जो है वो इजाज़त नहीं मिलेगी यहाँ का के एग्जाम में बैठने की। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी की क्लासें। थ्योरी की क्लासें जो होती हैं वो इतनी लंबी नहीं होती यहाँ का की निस्बत। अगर हम देखें तो थ्योरी के लिए आपको 2 हफ्ते जो है 2 या 3 हफ्ते से कम ही होता है। तो उसके लिए आपको, लेकिन उसमें टाइमिंग थोड़ी कम होती है। अगर 8 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है 1 या 2 बजे तक होगी, लेकिन स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अटेंडेंस उसमें भी मस्ट चाहिए होती है। तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली स्कूल वाले जो होते हैं बाद दफ़ा पहले आपका थ्योरी का एग्ज़ाम करवा देते हैं और देन जो है ईहा का करवा देते हैं। लेकिन ईहा का इतना मसला नहीं होता। थ्योरी का इसलिए मस्ट पहले करना होता है क्योंकि थ्योरी का अगर नहीं होगा तो फिर आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकता। ईहा का तो आपका बाद में भी हो सकता है। तो थ्योरी आपने करनी होती है और सेम क्लास बे की तरह अगर आपके 2-5 वाले नंबर वाले गलत हो जाते हैं क्वेश्चन तो आप फेल हो जाते हैं। और सवाल इसमें जो होते हैं ना वो 60 से 70% क्लास बे के ही होते हैं कार वाले, और 30-35% 40% बस के सवाल होते हैं। और ये टोटल जो है मेरे हाल में 1000 के करीब बन जाते हैं। अगर हम बात करें ईहा का की, तो ईहा का के जो क्वेश्चन होते हैं वो 550 तक होते हैं। और थ्योरी तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन ईहा का जो एग्ज़ाम है ये आप डॉइच में ही कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आगे पॉसिबिलिटी है, कह रही हैं कि मतलब लैंग्वेज में ये पॉसिबिलिटी आ रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसको डॉइच में ही दे सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि ईहा का एग्ज़ाम जो है वो बज़ाहिर आपको लगता है कि वो जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन होता वो भी जो है वो थ्योरी की तरह ही होता है। आपने टिक करने होते हैं ऑप्शन, लेकिन थ्योरी में तो आप 2 गलत कर दें आप फेल हो जाते हैं, लेकिन ईहा का में अगर आप 50% गलत भी कर दें तब भी आप पास हो जाए। यानी आप ये समझ लें अगर आपको 30 क्वेश्चन आए हैं तो आपने 15 सही करने हैं पास करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि इसमें ऑप्शन डिफरेंट होते हैं। अगर जो है वो 5 ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन आया और नीचे उसमें 5 ऑप्शन है तो वहाँ पे 2 टिक होते हैं, यानी 2 आंसर ठीक होते हैं। अगर वहाँ पे जो है वो 3 ऑप्शन वाला है या 4 वाला है तो वहाँ पे जो है वो 1 ऑप्शन जो है वो टिक होता है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जो होता है, अगर तो आपका 2 साल का प्रोबेसाइड ख़त्म हो चुका है तो फिर एज ए बस ड्राइवर बनने के लिए आपको प्रैक्टिकली जो घंटे लगाने पड़ते हैं सीखने के लिए वो 50 से लेके मतलब 50-55 तक 50 से 55 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोबेसाइड चल रहा है, यानी अगर आपका प्रोबेसाइड चल रहा है वो मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर आपको 80 से लेके 90 घंटे तक जो है वो लगाने पड़ सकती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हमने सिर्फ लाइसेंस जो डी लाइसेंस है वही करना होता है या DE भी करना होता है। अब DE जो होता है ना वो होता है बुस मित अनहैंगा, यानी बस के साथ पीछे ट्रेलर जो होता है उसका लाइसेंस होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जो गेलेंकन बस होती है, ये जो डबल बस होती है, क्या उसके लिए जो डी लाइसेंस है वही काफ़ी होता है या DE, मतलब ये जर्मन बाल लफ्ज़ जो होते हैं वो इंग्लिश मिक्स हो जाता है। यानी DE जो है बस के साथ जो पीछे ट्रेलर होता है, क्या वो लाइसेंस करना होता है अगर आपने वो डबल बस चलानी है या D लाइसेंस। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जो D लाइसेंस होता है वो आपका
सब कुछ कवर करता है। नॉर्मल पास को भी कवर करता है, डबल पास को भी कवर करता है, जो एक पास के पीछे पास होती है। डीई लाइसेंस आपके लिए तब ज़रूरी होता है जब आप एज ए जो है वो ट्रांसपोर्ट बस वो चलाते हैं जो कि राइज़ बस होती है, जो जैसे कि दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जा रही है। लीन एंड फर्क क्या के लिए, क्योंकि आपको अनहंगा की ज़रूरत नहीं होती। राइज़ बस के लिए सम टाइम अगर लोगों का सामान जो होते हैं, बैग वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो राइज़ बस जो होती हैं वो पीछे अनहंगा जो है वो ट्रेलर लगाती हैं। अगर आपके पास डीई लाइसेंस नहीं है तो फिर आप उसको नहीं चला सकते। लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें, अगर आपने एयरपोर्ट पे काम करना है, अगर आपने लीन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बस वगैरह में काम करना है, तो डी लाइसेंस जो है वो काफ़ी होता है। ये भी डिपेंड करता है आरबेट एजेंट के ऊपर, वो आपको डी लाइसेंस करवाते हैं या डीई लाइसेंस करवाते हैं। क्योंकि डीई के साथ जो होता है उसको कहते हैं टीकू दकाए, यानी टीकू दकाए जो होता है ये बेसिकली होता है जिसमें डी भी आ जाता है, डीई भी आ जाता है, और इसमें प्रैक्टिकल जो है वो भी आपको करवाया जाता है। तो जी नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे मैसेजेस के शक्ल में काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मुनसुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।